फाइन स्टूडेंट। तो आज क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एवरग्रीन एडिटोरियल करने जा रहे हैं। अभी दिल्ली में जिस हिसाब से एयर पोल्यूशन हो रहा है तो किसी से छिपा नहीं है ये चीज़। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी डांटा है एजेंसी को, एजेंसी मतलब जिस एजेंसी को बनाया गया है एयर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए, तो उसने अपना अच्छे से काम नहीं किया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी लताड़ा है। तो इस क्लास में, इस एडिटोरियल में हम लोग कोशिश करेंगे जानने का कि एयर पोल्यूशन से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि तुम्हारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख सकते हो सिलेबस है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, और समझते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। देखो ये दिल्ली एनसीआर जो रीजन है अभी रिसेंट टाइम में और इस टाइम में, स्पेशली विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा ही सीवियर एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पे। इनफैक्ट देखोगे फॉग, स्मॉग, हेज, ये बहुत ही नॉर्म ऑफ द डे है दिल्ली एनसीआर के लिए, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है स्पेशली इस टाइम में, विंटर टाइम में। अच्छा, तो ये जो फॉग, स्मॉग, हेज जो है जानते हो ये क्या करता है, विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, समझे। जैसे मैं बात करूँ यदि फॉग का, तो फॉग का मतलब क्या होता है, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, कंडेंस जो होता है, समझे ना, जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कंडेंस होता है, क्यों कंडेंस हो रहा है, हाई ह्यूमिडिटी है, लेट्स से हाई एटमॉस्फेयर में हाई ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर बहुत प्रेजेंट है, और यदि उसको कोई डस्ट पार्टिकल मिले तो एज अ न्यूक्लियाई के रूप में उसके ऊपर सेटल हो जाएगा और फॉग वाला कंडीशन बनेगा, समझे। उसको कहते हैं फॉग, और फॉग से भी विजिबिलिटी रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं स्मॉग का, तो स्मॉग क्या है, स्मोक प्लस फॉग। तो फॉग तो हो रहा है बट जो हाइड्रोन्यूक्लियाई जो पार्टिकल है वो इस समय कार्बन पार्टिकल रहता है। यदि कार्बन पार्टिकल के ऊपर यदि फॉग जम जाए तो स्मॉग हो जाएगा, और बहुत ही भयानक सिचुएशन है ये। क्यों? क्योंकि इससे बहुत तरह का बीमारी होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, समझे। एस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होता है। वही स्मॉग जो फोटोकेमिकल स्मॉग, यदि वीओसी हो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, समझे, और यदि तुम्हारे पास नॉक्स हो और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो स्मॉग बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। और फोटोकेमिकल स्मॉग ही तुम्हारा क्या है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है हेल्थ के ऊपर। और हेज वही है कि ये भी तुम्हारा क्या है कि पूरी तरीके से विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं एयर पोल्यूशन का तो PM 2.5 का बात करते हैं, PM 10 का बात करते हैं, है ना, हम लोग नॉक्स का ही बात कर रहे होते हैं, सभी पोल्यूटेंट्स है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी सिंपली बोल रहे लेमन टर्म्स में, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में और लोग उसको इनहेल करें तो तुम्हारा जो कैरिंग ब्लड कैरिंग कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन का, ब्लड को जो ऑक्सीजन कैरी करने का जो कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि हेमोग्लोबिन में असर पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सिमिलरली जैसे लीड हो गया, लीड क्या है, बहुत ही टॉक्सिक है, और हमने रिसेंट टाइम में पढ़ा है ये चीज़ कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी लीड से संबंधित जो पाइप था उसको रिप्लेस करने का अभियान चल रहा है वहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो ऑल आर वेरी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। यहाँ पे देखो तो पास्ट 2 डिकेड से बच्चे लोग, फॉग, स्मोक, हेज एकदम नॉर्मल बन चुका है दिल्ली एनसीआर के लिए। एवरी विंटर, हर एक विंटर ही बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाता है वहाँ पे। पोल्यूटेंट्स अक्यूमुलेटेड इन द एयर कैन नॉट राइज, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर जा ही नहीं पाता है। एक तो देखो उसका रीजन के वजह से, प्लेटू रीजन है, वो फंस जाता है एयर, समझे ना। विंड वहाँ पे नहीं बह रहा उतना जितना बहना चाहिए। यदि विंड बहेगा तभी तो पोल्यूटेंट्स को उड़ा के दूसरी जगह ले जाएगा। एंड लो टेम्परेचर ऑल्सो, लो टेम्परेचर हो और विंड नहीं बह रहा है और रीजन भी प्लेट्यू रीजन हो तो जाहिर सी बात है वो पोल्यूटेंट ट्रैप हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आसपास वाला जो स्टेट है, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, एडजॉइनिंग जो एरियाज है, वहाँ स्टेबल बर्निंग भी बहुत होते हैं, है ना। तो इस रीजन से भी बहुत सारा, बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन होता है। और हमने देखा है रिसेंट टाइम में कि सफ़र जो एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, तो उसने रिपोर्ट जारी किया था कि 40% जो एयर पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसका मेन रीजन स्टेबल बर्निंग है, समझ गया ना।
तो वही लिखा गया कि देखो सिवियरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन वो हर एक साल बढ़ते चला जा रहा है। एयर पोल्यूशन का जो मात्रा है, इंटेंसिटी, वो बढ़ते चला जा रहा है। वही इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के वजह से, वेहिकुलर इमिशंस की वजह से, क्योंकि व्हीकल से जानते हो बहुत सारा चीज़ निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन सूट निकल रहा है, एंड स्टेबल बर्निंग। सुनिए, ये मेन सब रीजन है। तो इसके लिए क्या है कि देखो मेजर्स होने चाहिए, स्टेप्स होना चाहिए कि हाउ टू कर्ब इट। मगर एजेंसी होने के बावजूद भी ठीक से स्टेप नहीं लिया जा रहा है दिल्ली रीजन में। तो देखो यहाँ पे की टर्मिनोलॉजी देखते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एंड हर एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये तुम भले ही एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम इन्वायरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हो। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो सिंपल बात है, यदि लेमन पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो एयर का क्या क्वालिटी है और उसके लिए पैरामीटर, यानी कुछ पैरामीटर को देखते हुए एयर क्वालिटी डिसाइड होगा कि सही है कि गलत है। समझ गए ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो, इसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है अलग अलग कंट्री में, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग एजेंसी होते हैं इसको देखने के लिए। जहाँ तक सवाल है भारत का, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जानते हो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो ये क्या करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये 8 पोल्यूटेंट को चेक करता है कि उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो 8 पोल्यूटेंट क्या क्या है, PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है और लेड है। समझे। तो अलग अलग लोकेशन पे इसको ट्रैक किया जाता है। अभी थोड़ी देर में बताएंगे और भी अच्छे से बताएंगे। ये सब इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ऑफ द। अब देखो 8 पोल्यूटेंट तो लिए हम लोग यहाँ पे, मगर कैसे इंडेक्स तैयार होगा। तो इंडेक्स जो तैयार, किस पोल्यूटेंट को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि किस पोल्यूटेंट की वजह से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है। यदि मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वेटेज ज़्यादा होगा। तो हेल्थ में कितना इम्पैक्ट कर रहा है वो, उस बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसका वेटेज दिया जाता है। समझ गए नहीं चीज़। तो ये बोला कि ये सब इंडेक्स इज कैलकुलेटेड, यानी कि एक सब इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है हर एक पोल्यूटेंट्स के बारे में, और फिर उसको जोड़ा जाता है और फिर निकाला जाता है। समझ गए ना। तो वही AQI ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डेटा इनटू द इंडेक्स वी कैन अंडरस्टैंड। तो जो ये है प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और फाइनली इंडेक्स में कन्वर्ट करता है जो हम लोग कॉमन आदमी उसको समझ पाते हैं, और उस हिसाब से जानते हो कि सरकार को मेजर्स लेना होता है, स्टेप्स लेना होता है। समझ गए ना ये। हाँ, पार्टिकुलेट मैटर देखो। अच्छा, पार्टिकुलेट मैटर 2 टाइप का हो सकता है ना, PM10 हो सकता है, PM2.5 हो सकता है। तो ये बोला पार्टिकुलेट मैटर देखो बहुत कुछ हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, सूट हो सकता है। अच्छा, डस्ट देखो, डस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे देखो कोई भी रोड पेव्ड नहीं है, ठीक से बनाया नहीं है रोड को, तो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ से निकलते हैं। कहीं पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है, तो वहाँ से भी डस्ट निकलता है। स्मोक जान रहे हो, स्मोक का मतलब वही तुम्हारा पोल्यूशन सब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सब, ये सब जैसे स्मोक निकलता है तुम्हारा वैक्यूलर इमिशन से बहुत ज़्यादा निकलता है स्मोक। सूट देखो, सूट का मतलब क्या है कि ब्लैक कार्बन, ठीक है, जिसका सेल्फ लाइफ बहुत कम है एटमॉस्फेयर में। और सूट जानते हो कि ग्रीन हाउस गैस है ये, क्योंकि ये भी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सूट क्या है कि कभी भी कंप्लीट कंबसन ना हो तो सूट निकलता है। जैसे देखो ना पहले के टाइम में, या अभी भी देखो ग्रामीण क्षेत्र में लोग चूल्हा यूज़ करते हैं। तो चूल्हा यूज़ करते हैं तो देखते हो ना, जो भी यूटेंसिल रखते हो उसके पीछे एक काला सा लग जाता है ना, काला सा परछाई टाइप का लग जाता है ना, उसमें वो सूट है एक्चुअली। तो सूट क्या है तुम्हारा, जब इनकम्प्लीट कंबसन हो तो उस समय डेवलप होता है। बात समझें। तो वही बोल रहा है कि देखो पार्टिकुलर मैटर कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है ना। डस्ट, स्मोक, सूट कुछ भी हो सकता है जो कि तुम्हारा एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा है, एटमॉस्फेयर में है। अब देखो नेचुरल सोर्सेस भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिकल सोर्सेज भी हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे फॉसिल फ्यूल जला दिए, थर्मल पावर प्लांट का यूज़ कर रहे हो। इंसिनरेटिंग वेस्ट है, जैसे इंसिनेटर यूज़ किया आता है ना प्लांट सब में, कोई भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंसिनेटर यूज़ होता है। उसमें जो वेस्ट निकलता है तो वेस्ट से भी तुम्हारा पर्टिकुलर मैटर जनरेट होता है। स्मेल्टिंग में देखो, मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और सब करते हैं तो उस समय भी निकल रहा होता है। समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, तो जो 6 पोल्यूटेंट है, अब देखो यहाँ पे समझो, बात को समझो। यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA है ना।
अब अभी हम लोग कितना देखे थे अभी पोल्यूटेंट्स ऊपर देखो कितना पोल्यूटेंट्स, 8 पोल्यूटेंट्स, वेरी गुड, याद रखना है सभी चीज़ को। तो PM इज वन ऑफ द 6 पोल्यूटेंट्स प्रिस्क्राइब बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कंसिडर हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। देखो यानी कि भले उसमें हम लोग 8 लिए हैं, मगर जो 6 सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेंट है उसमें एक PM भी आता है, तो पर्टिकुलर मैटर भी आता है। बाकी देखो ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नॉक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड है। अब देखो ओजोन, देखो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का बात किया जा रहा है। जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन रहेगा वही जो स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है अस्थमा पेशेंट्स के लिए, समझे ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी बहुत खतरनाक है, बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, उससे भी तुम्हारा जो इंटेस्टाइन वाला जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, पेट से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में बता चुका हूँ, हेमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी वो घट जाएगा, और लेड जानते हो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है उससे। तो आउट ऑफ 258 प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री फॉर विच CPC मॉनिटर्स द एयर क्वालिटी, एज मैनी ऑफ 153 सेंटर्स रिपोर्टेड PM2। हाँ देखो, यानी कि लगभग 250 जगह पे जहाँ पे CPC देखती है, एयर क्वालिटी को मेंटेन करती है, मॉनिटर करती है, उसमें से लगभग 150 सेंटर है जहाँ पे ये पता किया गया है कि PM2 सबसे खतरनाक मेजर पोल्यूटेंट है, जबकि लगभग 100 प्लेसेस पे, 100 प्लेसेस पे PM10 को सबसे बड़ा पोल्यूटेंट बताया गया है रिसेंट टाइम में। तो ये PM2.5 और PM10 बहुत खतरनाक चीज़ है। PM10 का मतलब क्या कि जो 10 माइक्रोन्स है, समझे ना, माइक्रोन्स जानते हो ना, माइक्रोन्स मतलब 10⁻⁻⁶, और PM2.5 का मतलब क्या कि 2.5 माइक्रोन्स है, वो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कि एक जो ह्यूमन हेयर है उसके कंपेयर में कहोगे तो 1/30 होगा या उससे भी छोटा PM2.5। अब होता क्या कि बच्चे लोग PM10 जो है वो यहीं तक रहता है, मतलब थ्रोट के नीचे नहीं जाता वो, बट जो PM2.5 है वो इतना छोटा पार्टिकल है कि तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है और तुम्हारा लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है PM2.5। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि 250 इतना जो जगह, अलग अलग जो जगह है, वहाँ पे अधिकतर जगह पे 150 जगह पे पाया गया कि PM2.5 सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट है, समझे। और जबकि 100 जगह पे पाया गया कि PM10 सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। तो ऑल टुगेदर PM देखोगे, पार्टिकुलर मैटर देखोगे तो बहुत खतरनाक है, ये एयर क्वालिटी को बहुत डिस्ट्रॉय करता है ये। आगे देखो, बिल्कुल वही लिखा गया, देखो PM2.5, हाँ ये की इंडिकेटर है एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए। वही देखो 2.5 माइक्रोन्स का मतलब क्या है कि ये वही माइक्रोन्स और या तो फिर उससे भी लेस डायमीटर हो, यानी 2 माइक्रोन्स या उससे छोटा पार्टिकल है तो उसको PM2.5 कहते हैं। नोट्स देखोगे बच्चे लोग, यदि बहुत ज़्यादा PM2.5 एयर क्वालिटी एयर में हो जाए तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, वही ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, लंग्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, समझे ना, हार्ट अटैक होने का चांस है, हार्ट स्ट्रोक होने का चांस है। अच्छा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कितना कितना होना चाहिए और इंडिया क्या स्टैंडर्ड फॉलो करता है, तो देखो उसमें भी तुमको डिफरेंस नज़र आएगा कि एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन जो PM2.5 का होना चाहिए वो 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 5 माइक्रोग्राम्स क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात समझे ना, एनुअली। और 24 आवर्स का देखोगे तो 24 आवर्स मतलब 24 घंटा का देखोगे तो 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो, वहाँ पे देखो इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है कि WHO जो बोला है कि 5 माइक्रोन से कम होना चाहिए, तो इंडिया कहता है कि नो 60 माइक्रोन तक अलाउड है एवरेज एनुअल लिमिट, और जो 24 घंटा में जो है वो 40 तक अलाउड है, यानी कि इंडिया खुद बढ़ा के दे रहा है। WHO कितना बोल रही है, WHO बोल रही है कि 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब अलाउड है 24 घंटा में। तो इंडिया के स्टैंडर्ड क्या है कि 24 घंटा में कितना अलाउड है, वो 15 बोला है तो हम 40 बोल रहे हैं। वो एक साल में बोल रहा है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, तो हम कितना बोल रहे हैं, हम बोले कि 40, हाँ सॉरी 60, हम लोग 60 बोल रहे हैं। तो एक तो उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। अच्छा, ये बोलने के बाद ये हमारा जो ये बोलने के बाद भी इससे कई गुना ज़्यादा एयर में प्रॉब्लम है। 500 क्रॉस हो जाए तो हम तो चेक ही नहीं कर पाते हैं, 500 तक लिमिट है हमारे एयर क्वालिटी चेक करने का। तो बात समझो कि WHO का जो स्टैंडर्ड है और हमारा स्टैंडर्ड है वो दोनों में इतना डिफरेंस है, और उसके बावजूद भी हम अपना स्टैंडर्ड को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। देखो
PM10 का मतलब क्या कि थोड़ा लार्जर पार्टिकल है PM 2.5 के कंपेयर में। और ये देखो वही बोला कि ये नोज में, थ्रोट में ट्रैप हो जाता है, ये लंग्स में नहीं जाता, अनलाइक PM 2.5। इसका मेन जो सोर्स है वो क्या है, रोड डस्ट सब है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से होता है ये। तो अब यहाँ पे देखो, अच्छा 1998 में ना एक एजेंसी बना था, समझे ना, और भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बनाने के लिए, वही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल बोर्ड, EPCA करके था एक बॉडी, ठीक है। बाद में मोदी सरकार ने उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाया 2020 में, और फिर ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिला है, एज अ लॉ बना था 2021 में, और उसकी वजह से ये बॉडी बना था स्टूडेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, समझ गए ना। यानी कि 2020 में ऑर्डिनेंस लाया गया, बाद में उसको एक्ट से ये बनाया गया। ये क्यों आया है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये NCR रीजन में देखने के लिए, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, रिसर्च हो सके एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड, समझ गए ना। तो अब देखो कमीशन एक ऐसी कमीशन है बच्चे लोग, CAQM नहीं, और इसी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डांटा भी है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, बात समझ गए। तो इसी कमीशन ने डिवाइस किया था ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि NCR रीजन में 2022 से ही चलने का बात था, कि 2022 से ही मतलब 2022 में ही लाया था। इसमें क्या है कि जैसे मान लो स्टेज 1 4 स्टेज होगा, यानी कि बैड क्वालिटी पे जाएगा एयर तो 4 स्टेज होगा, उससे पहले भी स्टेज होता है, बट वो स्टेज क्या है, तुम्हारा सेफ स्टेज है। मान लो 50 से नीचे है तो बहुत ही नॉर्मल स्टेज है, यदि मान लो कि 50 से नीचे है तो बहुत नॉर्मल स्टेज हुआ। बट यहाँ शुरू होता है स्टेज 1, देखो ये पोर वाला है, मतलब जहाँ से एयर क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 201 से लेके 300 है तो वो पोर है। 2 में देखोगे यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से लेके 400 तक है तो वेरी पोर है, उसी तरह तुमको सीवियर नज़र आएगा, उस तरह सीवियर प्लस है जहाँ पे 450 से ज़्यादा क्रॉस हो जाए। अब तुम यहाँ पे देखो तो इसमें क्या है कि यदि पोर हो तो ये मेजर्स लेना चाहिए, यदि वेरी पोर हो तो और स्ट्रिक्टर मेजर, यदि सीवियर है तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टर मेजर, और यदि सीवियर प्लस है तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टर मेजर। जैसे ऑड एंड इवन रूल ला दिए, ऑड एंड इवन रूल जानते हो ना, जो दिल्ली ने लाया था, या फिर स्टेबल बर्निंग को बोले रोकने के लिए, या थर्मल पावर प्लांट है वो टेम्पररी पीरियड के लिए शट डाउन कर दिए, ये मेजर सब था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, लैम्बेस्ट किया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तो लेके आए थे, अभी सीवियर प्लस चल रहा है दिल्ली में बहुत सारा जगह, तो वहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा है, अभी तक तुमने क्या एक्शन लिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, समझे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।